जय गुरु जी संगत जी। वेलकम टू आवर चैनल गुरु जी की बेटी जैनी। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से सत्संग। आप सबको हमारी सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ बहुत ही प्यारा सा रिकॉर्ड करके भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुना कीजिए ताकि आप सब तक गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पहुँच सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से अपना पहला शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने और गुरु जी के साथ की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं पहले तो गुरु को मानती ही नहीं थी। मैं उन लोगों पे हंसती थी जिन्होंने गुरु धारण किए होते थे। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और मैंने गुरु जी के बारे में कभी सुना भी नहीं था, कभी गुरु जी को देखा भी नहीं था। बट मैं अब बताती हूँ कि गुरु जी ने मेरा हाथ कैसे थामा। संगत जी, मैंने टैरो रीडिंग का एक कोर्स ज्वाइन किया था। उसमें मुझे मंत्र स्थापना और गुरु मंत्र स्थापना का एक चैप्टर था। उसमें हमें अपने गुरुओं के मंत्र की स्थापना करनी थी और उनका ध्यान करना था। बट मेरे तो कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि मैं गुरु को मानती ही नहीं थी। और मैं सोचने लगी कि मैं किसी से भी कनेक्शन फील नहीं करती, मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। और मैंने सोच लिया था कि मैं श्याम बाबा को अपना गुरु मानूंगी। और उसी दिन से मेरे फ़ोन में गुरु जी के इंस्टाग्राम पे गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी की वीडियोस आने लगी। वैसे ही यूट्यूब पे भी गुरु जी की वीडियो आने लगी। संगत जी, और मैंने एक दो वीडियो खोल के देखी मैंने, और उसके बाद मैंने 2-3 दिन बिल्कुल भी नहीं देखी। और मेरे को फिर से लगातार आने लगी गुरु जी के सत्संग आने लगे। मैं सोचने लगी कि क्यों हर दिन मुझे आ रही है पोस्ट, मैं देखती हूँ इनको ही। और मैं गुरु जी के बारे में जानने लगी और मेरे को सत्संग को सुन के सुकून बहुत अच्छा फील होने लगा। और मैं मन में सोचने लगी कि क्यों ना मैं इनको ही गुरु बना लेती हूँ। हम तो कौन होते हैं गुरु बनाने वाले, वो तो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा। और इसी तरह से मेरी और गुरु जी की जर्नी शुरू हुई। संगत जी, और गुरु जी मेरे घर में स्वरूप के रूप में 23 जून को मेरे घर में आए। और मैंने 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे मनाया। उसके बाद एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम सिद्धिविनायक चलते हैं और मेरे को गुरु जी के आश्रम भी जाना है। और मेरे मन में डाउट भी था कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जाने के लिए मना कर देंगे। बट मेरे पति और मेरे बेटा दोनों ही मान गए। और उन दोनों ने कहा, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले हम गुरु जी के आश्रम चलते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे बाकी। तो इस तरह से हम घर से गुरु जी के मंदिर की तरफ चल पड़े। और रास्ते में बहुत से डाउट थे कि गए नहीं है कभी, कैसे जाएंगे वैसे। और ऑटो वाले से पूछने लगे, सभी ऑटो वाले मना करने लगे कि हम नहीं जाते। और
कैब बुक करवाई, वो भी थोड़ी देर में कैंसिल हो गई। और मैंने गुरुजी को मन में बोला कि गुरुजी आप हमें यहाँ तक लाए हैं, आप ही हमें अपने पास पहुँचाएंगे। तभी एक ऑटो वाले ने बोला कि सामने जाओ, वहाँ से मिलेंगे तुम्हें। और हम वहाँ गए। हमने उससे पूछा कि गुरुजी के मंदिर जाना है तो कितना लोगे, तो उसने बोला कि ऐसे तो मैं 300 लूँगा, ऐसे तो मैं वहाँ के 300 लेता हूँ, बट आपने गुरुजी बोला है तो गुरुजी का मंदिर बोला है तो मैं मीठा लगाता हूँ इसी तरह। और जब हम मंदिर में पहुँचे तो 120 रुपये में हम वहाँ पहुँच गए। और रास्ते में गुरुजी शिव शंकर महादेव के दर्शन हुए, बहुत सी बटरफ्लाई दिखी, बहुत सी गाड़ियाँ दिखी, और इस तरह से हम मंदिर में पहुँचे। और मन में थोड़ा सा डर भी था कि फ़र्स्ट टाइम गए हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। बट जैसे ही मंदिर में गए मुझे रोना, मेरी आंखें भर गई, मन कर रहा था कि जोर जोर से फूट फूट के रोऊं। और इस तरह से हम बहुत सुकून मिला। और थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे और हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। उसके बाद हम वापस आने लगे। वहाँ पे पॉकेट स्वरूप मिला गुरुजी का और ब्रेसलेट मिले, और हम वापस आने लगे। तो मन में डर था कि अब हम वापस कैसे जाएंगे, आते टाइम तो मिलेगा ऑटो, अब जाते टाइम नहीं मिलेगा। और गुरुजी को मन में बोलने लगी कि गुरुजी यहाँ तक तो आ गया, अब वापस कैसे जाएंगे। तभी गुरुजी ने मेरी सुन ली। और एक कार वाला आया और उसने गाड़ी रोक दी और पूछा है कि आपने आगे जाना है, और हमने भी हाँ कर दी। बोलते बैठो, फिर हम चले गए। और मैं इस तरह बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने हमें हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और हमें अच्छे से पहुंचा दिया। और जब हम घर आए और घर में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, और 10 दिनों तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, टांगों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द। और मैं मन में सोचने लगी कि बोलने लगी गुरुजी से कि गुरुजी हम तो आपके मंदिर आए थे, तो मेरे को इतनी दर्द कैसे हो रही है। और मेरे को शाम को ही एक सत्संग मिला, उसमें गुरुजी बोलते हैं कि घड़ा बहुत गंदा हो गया था, उसको साफ़ करना भी है, तो उसको साफ़ भी तो करना है। और मैं समझ गई कि हमारे कर्म ही इतने गंदे होते हैं कि गुरुजी को पहले उनको साफ़ करना पड़ता है, हमारी बीमारियाँ। और उसमें सत्संग में ही लिखा आगे आया कि तुम्हारे अंदर इतनी बीमारियाँ हैं, नेगेटिविटी है, उनको मैं जड़ से बाहर निकाल रहा हूँ। मैं समझ गई कि तभी मैं इतने दिनों से बीमार हूँ। और मैं हर दिन गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद लेने लगी, अपनी फैमिली को भी देने लगी। इस तरह से हर दिन अच्छा लगने लगा, सत्संग सुनने लगी और बहुत अच्छा लगा। हर दिन गुरुजी वाइट कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते थे, और गुरुजी से मैं हर दिन बातें करने लगी और छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी से शेयर करने लगी, और हर जवाब मेरे को सत्संग में मिलने लगी। इस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। और हम दूसरी बार फिर से गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ फिर से हमने लंगर प्रसाद किया और हम घर आए। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी फिर से तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हुई और मेरे पीरियड आ गए। मेरे पेट में बहुत दर्द और पीरियड राखी वाले दिन आ गए, और मैं डर गई कि 11 दिन पहले कैसे मेरे को पीरियड आ गया और इतनी दर्द क्यों हो रही है। तभी उसी दिन शाम को मेरे को एक सत्संग फिर से आया, जिसमें एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि मेरे को भी इस बार 11 दिन पहले पीरियड आ गए और मैं डर गई। और गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग में बताया कि तुम्हारे अंदर बहुत सी रेड कलर की, लाल रंग की एनर्जी है, जिसको मैं ब्लड के थ्रू बाहर निकाल रहा हूँ। और ये सुन के मैं बहुत खुश होगी। मैंने शुक्राना किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और अगले दिन से मेरे पीरियड बंद हो गए और दर्दें मेरी 2-3 दिन रही। मैंने उस पर चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाती रही और 7 बार मंत्र जाप करते हुए मालिश की, और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। गुरुजी हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते हैं। गुरुजी ने पूरे घर को साफ़ करवाया है मेरे से। गुरुजी ने ऐसी चीज़ें निकलवाई है घर से जो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन गुरुजी ने बोला कि तेरे घर के अंदर कबूतर का फैदर रखा हुआ है, उसको बाहर निकाल। और सच में संगत जी, मैंने एक बॉक्स में वाइट कलर का कबूतर का फैदर रखा था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने रख दिया था। और गुरुजी ने मेरे को सत्संग में सुनाया कि तेरे घर में कबूतर का फैदर है, उसको बाहर निकाल। और लाल कलर के
धागे तेरे घर में हैं उनको बाहर निकाल, तेरी अलमारी में वो अलमारी में है, उस वहाँ से मैंने निकाले बहुत सी चीज़ें अलमारी से। एक शिव की फ़ोटो थी अलमारी के अंदर रखी हुई थी कपड़ों के नीचे, वो निकलवाई। और गुरुजी ने एक दिन मेरे को ये बोला कि तेरे घर के अंदर माता के शेर खुले मुंह वाला है और उस स्वरूप को तू बाहर कर दे। और मैंने सारा घर देखा, मैंने बोला नहीं मेरे घर में तो है नहीं, मेरे घर में तो है ही नहीं, मतलब मिला ही नहीं मेरे को। मैंने बोला मेरे घर में खुले मुंह वाली तो है नहीं। और अचानक से मैं जब चंदन तिलक करने लगी और उसी टाइम मेरी एक छोटी सी माता की फ़ोटो थी जिसमें शेर का मुख खुला था। और मैं एकदम से गुरुजी की तरफ देखने लगी कि गुरुजी आप सब कुछ कैसे जानते हो। मतलब गुरुजी हर छोटी से छोटी बात जानते हैं और हर सवाल का जवाब देते हैं। और मैंने बहुत शुक्राना किया और मैं अपने हस्बैंड से हर दिन शेयर करती हूँ उनके सत्संग की, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा भी आता है, मैं गुरुजी से लड़ाई भी करती हूँ, पर थोड़ी देर बाद सॉरी भी मांग लेती हूँ। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मेरे फैमिली पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा। मैं उसके लिए बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। और गुरुजी इसी तरह से सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। और जो भी मेरा शुक्राना शेयर करेंगे उन पे, उनकी फैमिली पे बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले बताया था कि अपने कुल देवी और अपने पितरों से माफ़ी मांगो, तुमसे नाराज़ हैं तो गुरुजी मैं अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ अपने बहुत से अपराधों के लिए, बहुत से पापों के लिए, अपने बच्चे के अपराधों के लिए, अपने पति की, अपने मम्मी भाई पापा की, अपने पूर्वजों के सभी बुरे कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मेरे पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करो, उनको अपनी शरण में लो और उनकी जितनी भी इच्छाएं थी उन सारी इच्छाओं से उन्हें मुक्ति दिलाओ। और संगत जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई है, संगत शेयर करने में कोई भूल हो गई है, गुरुजी मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।